ये लड़की हर दिन सिर्फ एक ही पैसेंजर को बैठाती है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों कमा रही है, क्योंकि जिन लोगों को वो सवारी देती है वो सभी भगोड़े अपराधी होते हैं। लेकिन उस दिन जब एक कस्टमर उसकी कार में बैठा तो वो चौंक गया, क्योंकि कार एक लड़की चला रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी जान बचाने आया है या खतरे में डालने। उसने तुरंत अपने आदमी को डांटना शुरू कर दिया जिसने बुकिंग की थी। उसे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकता था? दुश्मन बहुत नजदीक आ चुका था, इसलिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उसे उस लड़की पर भरोसा करना पड़ा। जैसे ही सब लोग कार में बैठे, उन्होंने देखा कि दुश्मन बहुत पास आ गया है, लेकिन सुजैन के लिए ऐसे हालात देखना आम बात थी। हाँ, अगर वो पकड़ी जाती तो उसे पूरा जुर्माना भरना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि सलाह समय पर मान लेनी चाहिए। सुजैन की जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स देखकर वो आदमी बोल पड़ा, क्या कमाल है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब पीछा खत्म हो गया है और गाड़ियां उनका पीछा करने लग गई। दुश्मन बार बार धमकी दे रहा था, गाड़ी रोको, लेकिन सुजैन बिल्कुल शांत थी। वो आराम से बैठी कॉफी पी रही थी। उसे पता था कि पूरे कोरिया में उससे तेज और चालाक ड्राइवर कोई नहीं है। फिर एक तीखे मोड़ पर उसने गाड़ी एक गली में मोड़ दी। सबको लगा अब पीछा खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही कार मुड़ी, दुश्मन सामने खड़े थे। सुजैन ने तुरंत ब्रेक लगाया और बड़ी होशियारी से गाड़ी को पास से निकाल लिया। जब पीछा रुक ही नहीं रहा था, उसने गाड़ी को एक भीड़ भरे इलाके की ओर मोड़ा। अब वो उन्हें चकमा देने की कोशिश करने लगी। जैसे ही दुश्मनों ने अपनी गाड़ियां रोकी और इधर उधर देखने लगे, सुजैन धीरे से कार वापस ले आई। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकली, उसकी टक्कर एक और गाड़ी से हो गई। बिना वक्त गवाए उसने गाड़ी मोड़ी और दूसरी दिशा में भाग गई। पीछा फिर से शुरू हो गया। अब जब दोनों गाड़ियां बहुत पास आ गईं, तो सुजैन ने फिर से स्पीड पकड़ ली। इससे पीछा थोड़ा कम हुआ, लेकिन आगे एक और गाड़ी खड़ी थी। सुजैन ने स्टीयरिंग घुमाया और बहुत नजदीक से उसे पार कर लिया। अब पीछा पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने गाड़ी को एक संकरी गली में मोड़ दिया जहां काम चल रहा था, और दुश्मन की गाड़ी वहीं फंस गई। जैसे ही सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, एक और गाड़ी सामने आ गई।